ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व अअज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। मक्का मदीना कोई जगह नहीं बल्कि जन्नत का दरवाजा है। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम धर्म के लोगों के लिए मक्का मदीना दुनिया की सबसे पवित्र जगह है और हर मुसलमान अपने जीवन में एक बार यहाँ जाना चाहता है। वैसे ये भी सुनने को मिलता है कि यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज का भी पालन किया जाता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि अब तक आप लोगों ने सिर्फ इस्लाम धर्म की इन पवित्र जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी उनके इतिहास के सच को जानना नहीं होगा। चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको मक्का मदीना की सारी सच्चाई बताने वाला हूँ। बस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मक्का मदीना सऊदी अरब की वो जगह है जहां हज की यात्रा करी जाती है। समुद्र की सतह से 277 मील ऊंची जिन्ना की घाटी पर शहर से 70 किलोमीटर अंदर स्थित है दोस्तों, जहां की आबादी लगभग 3 मिलियन है, जबकि हर साल इसके दोगुनी संख्या में लोग इस जगह को देखने आते हैं। असल में मुसलमानों में सबसे पवित्र कही जाने वाली हज की यात्रा और कहीं नहीं बल्कि यहीं पर होती है। कहा जाता है कि यह जगह मोहम्मद का जन्म स्थान और कुरान की पहली आकाशवाणी का स्थान भी है। यहाँ मक्का शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक खास गुफा भी देखने को मिलती है। दोस्तों, मक्का ही वो शहर है जहाँ काबा मौजूद है, जिसकी परिक्रमा करके हज की यात्रा पूरी होती है। तभी तो इस्लाम धर्म के लोग मक्का को काबा का घर भी मानते हैं। मोहम्मद के वंशजों ने काफी समय तक मक्का पर शासन किया है, जिनमें शरीफ भी शामिल हैं जो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही मक्का शहर धर्म का और व्यापार का केंद्र रहा। हालांकि ये एक ऐसे इलाके में मौजूद है जहां बारिश कभी कभी ही होती है, लेकिन इस शहर में इतनी बड़ी संख्या में यात्री आते हैं कि शहर का आधे से ज्यादा खर्चा उसी से चलता है। दोस्तों, यहाँ पर पत्थरों से निर्मित एक विशाल मस्जिद है, जिसके बीच में ग्रेनाइट पत्थर से बना आयताकार काबा स्थित है, जो 40 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा है। काबा में कोई खिड़की नहीं है, बल्कि बस एक दरवाजा है। काबा के पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फुट की ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर स्थित है, जहां यात्रा के दौरान हज यात्री पहले तो काबा के 7 चक्कर लगाते हैं और फिर जो पवित्र पत्थर है उसे चूमते हैं। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थल इसी जगह को कहा जाता है। आपको बता दें कि यहीं उनका जन्म हुआ था। कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने यहाँ लगभग 570 ईसा पूर्व जन्म लिया था। फिर मक्का वासियों से झगड़ा हो जाने के कारण मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। अरबी भाषा में सफर करने को हिजरत कहा जाता है। यहीं से हिजर की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद साहब के पहले मक्का का व्यापार मिस्र देश से होता था और ये शहर व्यापार के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन मोहम्मद साहब के आने के बाद यहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया। अब दुनिया भर में इस जगह को इसके धार्मिक महत्व की वजह से पहचाना जाता है, जहां दुनिया भर के लोग हज की यात्रा करने के लिए यहां आते हैं। दोस्तों, जहां पर काबा है उसके पास ही जमजम का कुआं मौजूद है। यह कुआं कभी भी नहीं सूखता। किसी को नहीं पता कि इसके अंदर इतना सारा पानी कहां से आता है, लेकिन जमजम के कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है, जिसे पीने से बीमार ठीक हो जाता है। लोगों के सभी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस कुएं को लेकर काफी रिसर्च भी करी गई है। कई बार इसके पानी को खराब बताकर इस पर सवाल भी उठाए गए हैं, लेकिन जब असल में कुएं के पानी की जांच हुई तो पता चला कि ये पानी नॉर्मल पानी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो लोगों की बॉडी पर दवा की तरह काम करती है। आप यह समझ लीजिए कि जिस तरह हिंदुओं के लिए गंगा जल पवित्र होता है, वैसे ही मुसलमानों के लिए जमजम का पानी पवित्र होता है, जिसे वो हज की यात्रा के दौरान डब्बे में भरकर अपने घर को ले आते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने यह बताया है कि अगर कोई सच्चा मुसलमान है और उसे अपने पापों से मुक्ति पानी है तो जीवन में कम से कम एक बार मक्का आना ही होगा। तभी तो दुनिया के अलग अलग कोनों से इस्लाम धर्म के लोग कभी पैदल तो कभी ऊंट पर चढ़कर या फिर कभी ट्रकों में भरकर यहाँ आते हैं। दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी अरब के 2 ऐसे शहर हैं जहां किसी भी गैर मुस्लिम का आना मना है, और अगर आप गैर मुस्लिम हैं और इन शहरों के अंदर प्रवेश लेते हैं तो आप यहाँ के किसी भी पवित्र स्थान पर नहीं जा सकते।
अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो सऊदी अरब का सख्त कानून उसके साथ क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए कभी भी किसी गैर मुस्लिम की इन पवित्र जगह पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। आपको बता दें कि मक्का मदीना में किसी भी तरह का युद्ध नहीं हो सकता और ना ही कोई पेड़ पौधा काटा जाता है। यह सब तो छोड़िए, अगर कोई गैर मुस्लिम सऊदी अरब में मर भी जाता है तो उसे दफनाने के लिए 4 फुट जमीन भी नहीं मिलती। दोस्तों, कहा जाता है कि सऊदी अरब की धरती पर ही इस्लाम धर्म का जन्म हुआ था। मक्का के अंदर पवित्र काबा है जहां पहुंचकर हर मुस्लिम अपने आप को धन्य मानता है। यही वो जगह है जहां हज यात्रा संपन्न होती है। काबा की परिक्रमा किए बिना हज यात्रा पूरी नहीं हो सकती। दुनिया भर में इस्लामी तारीख के अनुसार 10 जिलहज को दुनिया के कोने कोने से मुस्लिम इस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, जिसे ईद उल अधा कहा जाता है, जो सामान्य भाषा में बकरा ईद भी कहा जाता है। हज यात्रा संपन्न होने के दौरान एक शर्त यह भी होती है कि शरीयत द्वारा मान्य पशु की कुर्बानी दी जानी चाहिए, जिसमें बकरा, ऊंट जैसे अलग अलग जानवर शामिल हैं, जिनकी कुर्बानी काफी बड़ी संख्या में बकरा ईद के दौरान यहाँ होती है। दोस्तों, मक्का में मस्जिद अल हरम नाम की एक विख्यात मस्जिद है। इस प्राचीन मस्जिद के चारों ओर पुरातात्विक महत्व के खंभे हैं, लेकिन कुछ समय पहले सऊदी सरकार के निर्देश पर इसके कई खंभों को गिरा दिया गया। इस्लामी बुद्धिजीवियों का यह मत है कि इसी के बाद से ही पैगंबर साहब पंख वाले घोड़े में सवार होकर ईश्वर का साक्षात दर्शन करने के लिए स्वर्ग पहुंचे। कहते हैं कि मस्जिद अल हरम का निर्माण हजरत इब्राहिम ने किया था। इतिहास की दृष्टि से यह जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पैगंबर हजरत मोहम्मद व उनके साथियों के महत्वपूर्ण क्षणों को अरबी में अंकित किया गया है। दोस्तों, मक्का में ही पैगंबर साहब के पैरों के निशान भी मौजूद हैं, जिन्हें इस्लाम धर्म के लोगों द्वारा दर्शन के लिए रखा गया है। पैगंबर के सिर्फ पैरों के निशान के दर्शन के लोग खुद को धन्य मानते हैं। दोस्तों, यह है मक्का मदीना और उसके ऊपर पूरा सच, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।